खास खबर आईएनडीआई अलायंस की होने वाली बैठक से सबसे पहले हम शुरू करेंगे। जो बैठक 6 तारीख को होनी थी उसकी घोषणा कांग्रेस की ओर से की गई, लेकिन कई प्रमुख नेताओं के उस बैठक में शामिल होने से असमर्थता जाहिर किए जाने के बाद 6 दिसंबर की वो बैठक स्थगित हो गई। अब लालू प्रसाद यादव ने सार्वजनिक रूप से बैठक की अगली तारीख घोषित की है। लालू प्रसाद यादव ने जानकारी दी है कि 17 और 18 तारीख को अगली बैठक होने वाली है। सार्वजनिक रूप से लालू प्रसाद यादव द्वारा बैठक की तारीख घोषित किए जाने के क्या मायने हैं, यह हम समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले सुनिए लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है। साथ ही बीजेपी पर भी उन्होंने जोरदार हमला बोला है। एक भी सीट नहीं जीतेगा, हार जाएगा सर, वो हम लोग जीतेगा। अमित शाह को मालूम है, कोई जानकारी नहीं है। पीओ के लिए पीओ पर डेंजर है, इसके लिए अमित शाह अभी जो हमले हो रहे हैं पीओ के पर, जेएन के पर, तो सब के लिए जिम्मेवार है अमित शाह। मीटिंग कब होगा सर? इंडिया 18 को। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर कोई तारीख तय होती है तो सबके साथ मिलजुल कर एक तालमेल बिठाकर तारीख तय होती है, लेकिन तारीख को सार्वजनिक रूप से सामने कौन लाता है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लालू प्रसाद यादव द्वारा कहे जाने पर उनके सहयोग के साथ नीतीश कुमार ने आईएनडीआई अलायंस के गठन की शुरुआत की और यह शुरुआत काफी हद तक एक नतीजे तक पहुंच रही थी, लेकिन चुनाव बीच में आया और कहीं ना कहीं ब्रेक लगा। फिर तारीख की घोषणा हुई, उस दिन बैठक नहीं हो सकी। अब लालू प्रसाद यादव ने तारीख घोषित की है। इसका मतलब समझने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संपादक अशोक मिश्रा का, जो कि न्यूज रूम से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि सार्वजनिक रूप से बैठक की अगली तारीख लालू प्रसाद यादव द्वारा घोषित की जा रही है, इसके क्या मायने हो सकते हैं। देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव आईएनडीए गठबंधन के एक कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, और ख़ास करके हिंदी भाषी क्षेत्रों में, चाहे आप बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें और या उत्तर प्रदेश की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बातें गंभीरतापूर्वक सुनी जाती है। और जो अभी के राजनीतिक समीकरण है, यानी कि जो वर्तमान राजनीतिक समीकरण है, उस समीकरण में लालू प्रसाद यादव का अन्य नेताओं के साथ बेहतर संबंध है। लालू प्रसाद यादव बीजेपी के घोर विरोधी भी माने जाते हैं और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केंद्र सरकार या बीजेपी ने जो कार्रवाई की है उसमें लालू प्रसाद ने कभी बीजेपी से समझौता नहीं किया। यही वजह है कि जो 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आए और इस चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस जब बैकफुट पर आई तो लालू प्रसाद यादव ने मोर्चा संभाला है। और इसके पीछे मकसद यही है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों से ममता बनर्जी की लड़ाई है, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस की लड़ाई है। और अगर केरल की बात करें तो वहाँ वामपंथी दलों की लड़ाई कांग्रेस से है। तो वैसी परिस्थिति में कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों के नेता अगर जाना चाहते भी हैं तो उसमें उनको साफ तौर पर नुकसान दिखता है। दूसरी तरफ कि लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो, ये नहीं चाहते हैं कि चुनाव के पहले ही विपक्षी एकता तार-तार हो जाए और यह बिखर जाए। आपने देखा कि चुनाव परिणाम जो 4 राज्यों के आए उसके बाद जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा की और विपक्षी दल के बड़े नेताओं ने जिस तरह से किनारा कस लिया, वैसी परिस्थिति में यह लगने लगा कि कांग्रेस को अब के नेतृत्व को अब कोई नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वैसी परिस्थिति में लालू यादव ने मोर्चा संभाला और इसका साफ संदेश है कि लालू प्रसाद यादव ने मोर्चा संभाला है इसलिए कि लालू प्रसाद यादव बिहार में तो मजबूत हैं ही, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी उनके से बेहतर संबंध हैं, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ भी उनके राजनीतिक और पारिवारिक संबंध हैं। तो वैसी परिस्थिति में लालू प्रसाद की यादव की जो बातें हैं उनको ये नेता नहीं उठा पाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार, झारखंड में हेमंत सोरेन, तो इस तरह से आप कहिए कि 5 राज्य ऐसे हैं जिन राज्य के मुख्यमंत्री हों या उस राज्य के बड़े नेता हों आईएनडीए गठबंधन के, वो लालू यादव की बातों को मानते हैं और लालू का उनसे अच्छा रिश्ता है। वैसी परिस्थिति में इन 5 राज्यों के जो मुखिया हैं उनका अगर बैठक में उपस्थित और एक सहमति बनती है तो विपक्षी एकता को एक मजबूती मिलेगी। यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव को यह जिम्मेवारी दी गई है। आपको याद होगा कि जब कर्नाटक में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उसके कुछ दिन के बाद ही लालू प्रसाद यादव ने
राहुल गांधी को मटन का भोज दिया था। आपको याद होगा कि पहली बैठक जब दिल्ली पटना में हुई थी तो लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को दुल्हा बनने के लिए कहा था। तो कांग्रेस के साथ तो बेहतर रिश्ते लालू के हैं ही, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ भी हैं, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के साथ हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख हेमंत सोरेन के साथ हैं, और फिर लालू यादव के नीतीश कुमार से भी बेहतर संबंध है और वामपंथी दलों के साथ भी बेहतर संबंध है। चूंकि लालू बीजेपी विरोध का एक प्रमुख चेहरा ही नहीं है, अल्पसंख्यकों में उनकी हैसियत भी काफी मजबूत मानी जाती है। तो इसीलिए लालू प्रसाद को आगे किया गया है ताकि सभी जो विपक्षी एक दल के नेता हैं वो एक मंच पर जुटें और फिर विपक्षी एकता को मूर्त रूप दिया जा सके। बिल्कुल, यानी कि अब अगली बैठक की तारीख नहीं टलेगी, ये फिलहाल स्पष्ट नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।